हेलो डियर फ्रेंड्स, फार्मा टेक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत कुमार टेमरे। आज हम जानेंगे काइजन टेक्नोलॉजी के बारे में। जापान आज उच्च क्वालिटी वाले प्रोडक्ट बना रहा है, टेक्नोलॉजी में काफी आगे चल रहा है। एक समय ऐसा था जब जापान के प्रोडक्ट कोई लेते नहीं थे और जापान की प्रोडक्ट की क्वालिटी काफी गिरी हुई थी। तब जापान ने ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया जिससे जापान आगे बढ़ता गया और यूएसए को तक टक्कर दे दिया। आप सभी लोग जानते हैं हिरोशिमा नागासाकी में जब परमाणु बम गिरा था, उसके बाद जापान जो है अपने क्वालिटी प्रोडक्ट काफी कम कर दिया था और उसके प्रोडक्ट जो है चाइना जैसे हाल थे। जैसे कि हम आज चाइना से प्रोडक्ट परचेस करते हैं या कोई भी टेक्नोलॉजी लेते हैं तो हमको ऐसा लगता है ये टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं चलेगी या क्वालिटी में कम होगी। तो वैसा ही हाल उस समय जापान का था। जापान से यूएसए का युद्ध चल रहा था, आप सभी को पता है। तो यूएसए जो है उसको कंटिन्यूस जापान को बढ़ने में बहुत दिक्कत जा रही थी। तब जापान ने लाया था काइजन टेक्नोलॉजी। अब काइजन क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। काई काई का मतलब होता है चेंजेस और जन का मतलब होता है कंटिन्यूस, या हम ये कह सकते हैं कि कंटिन्यूस चेंजेस, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। अब कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट जापान ने कैसे लाया? जापान ने अपने छोटे छोटे कर्मचारियों को, जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं, उनसे उन्होंने आइडिया लिया, वहां से उसने टेक्नोलॉजी लिया। जापान ने अपने छोटे छोटे कर्मचारियों को टास्क दिया कि आप ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स को बताओ जिससे कंपनी ग्रोथ करे और कंपनी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होते जाए। अब आप देखेंगे कि आज का समय ये होता है, जो उच्च शिखर पे बैठा हुआ अधिकारी रहता है उसको ये पता नहीं होता कि कंपनी में प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। जापान ने छोटे छोटे कर्मचारियों को, जो लो लेवल के कर्मचारियों से लेकर अपर लेवल के कर्मचारियों तक के, उसने टास्क दिया कि आप सभी कंपनी को बढ़ाने में सहायता दें और इस कंपनी के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको बताएं। और तब वहां से चालू हुई काइजन टेक्नोलॉजी, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूअस अपडेशन। उन्होंने बोला आपकी छोटी से छोटे चेंजेस कंपनी को एक बड़ा फायदा करेगा। आज हम दोस्तों हम यही जान रहे हैं कि जो छोटे छोटे परिवर्तन, चाहे आपके लाइफ में हो, चाहे आपके वर्किंग प्रोफेशन में हो, चाहे आपके इन्वायरमेंट में हो, चाहे आपके कॉलेज में हो, या जहां भी आप काम करते हैं, अगर वहां आप एक छोटे छोटे चेंजेस लाएंगे तो आप आगे चलकर एक बड़ी उपलब्धि को हासिल करेंगे। तो जापान ने उस समय ये टेक्नोलॉजी लाई। उन्होंने छोटे कर्मचारियों को भी वही तवज्जो दी जो बड़े कर्मचारियों को तवज्जो दिया। तब उसने जापान में जो कंपनियां थी, बड़ी बड़ी स्केल अप कंपनियां कर रही थी, बड़े बड़े प्रोडक्ट बना रही थी टेक्नोलॉजी में, जो आगे नहीं जा पा रही थी, उन्होंने जो छोटे कर्मचारियों को जब साथ में लेके आगे बढ़ने लगी तो जापान ने देखा कि जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने पे जापान एक बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे पहुंच जा रहा है। और ऐसे करके धीरे धीरे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट किया। जैसे काई का मतलब होता है चेंजेस और जन का मतलब होता है इंप्रूवमेंट, तो उन्होंने कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट किया। अब आपको ये सोच के हैरानी होगी कि जब धीरे धीरे करके जब जापान अपनी टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहा था तब अमेरिका से उसकी कंटिन्यू टक्कर चल रही थी, क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी में जब परमाणु बम गिरा था तो जापान के हालात बहुत ही खराब थे। उस खराब स्थिति से उभरते उभरते जब उसने टेक्नोलॉजी को बहुत विकसित कर लिया, बहुत टेक्नोलॉजी को आगे कर दिया, तो एक समय ऐसा आया कि यूएसए भी जापान से अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगा। तो आज जापान जो है शिखर पे पहुंचा है काइजन के द्वारा। काइजन एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसमें आपके छोटे कर्मचारियों का मत भी लिया जाता है, बड़े कर्मचारियों का मत भी लिया जाता है। आप किसी भी रेंज के हो, आपको एक टास्क दिया जाता है कि आप चेंजेस बताओ। आपको चाहे इक्विपमेंट में चेंजेस करना हो, चाहे इन्वायरमेंट में चेंजेस करना हो, चाहे आपको वर्किंग प्रोफेशनल में चेंज करना होगा। आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूं। अगर आपके घर में लाइट जल रही है, आपके घर में लाइट जल रही है, तो आपको लग रहा है कि इस लाइट की पोजीशन चेंज करने से अगर मेरा विजुअल अपीयरेंस अच्छा होगा, अगर मेरे जो है क्वालिटी में चेंजेस होगा, तो शायद वो छोटा सा जो आपका चेंजेस है वो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएगा। आपके बैठने के तरीके से, अगर आप जैसे बैठ रहे हैं आपको लग रहा है कि आपके बैठने के तरीके को आप चेंज करेंगे तो आपकी जो पर्सनालिटी में चेंजेस आएगा, तो वो एक छोटा सा चेंजेस होगा। आप जहां वर्किंग प्रोफेसर, जहां आप काम करते हैं, आपको लग रहा है कि पेन की अगर मैं स्पेस को चेंज कर दूंगा, पेन को यहाँ की यहाँ रखूंगा, तो ये जो डिस्टेंस है, मेरा डिस्टेंस कम हो जाएगा, जिससे मैं पेन को तुरंत लेकर अपने जो रिटर्न वर्क को या टास्क को मैं जल्दी कंप्लीट कर पाऊंगा। वहां आपके छोटे से चेंजेस आ जाएंगे। आप जहां पे अपने फाइलें को जमा के रखते हो, उस फाइल में अगर आपको लग रहा है कि मेरी फाइल जो सबसे काम की फाइल है उसको सबसे ऊपर रखेंगे, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अगर वो पैटर्न आप सेट करके रखेंगे तो आपका काम भी चुटकियों में हो जाएगा। तो एक एग्जांपल की बल जापान का जो काइजन टेक्नोलॉजी का सिर्फ इतना सा मतलब था कि आप छोटे चेंजेस करो, बड़े चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। और इस कॉन्सेप्ट को लेकर जापान आज टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है।
तो जो फार्मा इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री में टॉप 10 कंपनियां, उन्होंने अपने छोटे छोटे कर्मचारियों से बोला कि आप जो है कंपनी में जितनी भी मशीनें चल रही हैं या जो प्रोडक्शन चल रहा है, तो आप कुछ चेंजेस बताओ। अब किस तरीके के चेंजेस, अगर कोई मशीन ऑपरेटर है तो मशीन ऑपरेटर से उन्होंने बोला कि भाई आप मशीन की बताओ कि प्रॉपर अगर वर्क कर रही है नहीं कर रही है, सेफ्टी सिग्नल्स प्रॉपर है नहीं है, प्रोडक्टिविटी में क्या हम ऐसा करें कि प्रोडक्टिविटी बढ़ पाए। तो जो छोटे कर्मचारी थे, जो ऑपरेटर थे, उन्होंने अपने तरीके से बताया, उन्होंने बताया कि भाई मशीन को ऐसे ऑपरेट करें, मशीन के सिग्नल्स को ऐसे चेंज करें या ऐसे क्वालिटी को एनहांस करें। सेम उन्होंने फिर ऑफिसर लेवल्स के पास गए, ऑफिसर्स लेवल्स के उन्होंने बोले कि आपको आप अपने तरीके से बताइए। ऑफिसर्स लेवल ने बताया कि भाई हम प्रोडक्टिविटी को ऐसे बढ़ा सकते हैं, हम ये इसमें चेंजेस कर सकते हैं। उन्होंने मैनेजर लेवल पे गए, सीनियर मैनेजर लेवल पे गए। तो काइजन ने सब हर किसी को एक टास्क दिया। काइजन का मतलब था ईच एंड इक्वल मेक अ चेंज डिफरेंस, मतलब एक इंसान, एक छोटा सा इंसान भी एक डिफरेंस पैदा कर सकता है, एक डिफरेंस बना सकता है। तो ये जो है काइजन टेक्नोलॉजी, और काइजन के टूल्स थे काफी सारे। इस वीडियो में जो है हम सारी चीज नहीं बता सकते, वीडियो काफी लंबा बन रहा था और हमको एक छोटे से रूप में काइजन को सिर्फ हमको समझाना था। अगर काइजन की सारी डिटेल आपको चाहिए, सारा टूल्स चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और उस टूल्स को कैसे अप्लाई करते हैं वो भी हम देखेंगे। सारे 5S टूल्स देखेंगे, लीन टूल्स देखेंगे, 5S मैनेजमेंट देखेंगे हम अगले वीडियो में। ये सारी जानकारी आपको देंगे। काइजन टेक्नोलॉजी जापान की जो है, सबसे पहले इंडिया में जो अडॉप्ट की गई वो कंपनी थी टोयोटा। तो टोयोटा जो थी, उसने उसके जो भी क्वालिटी प्रोडक्ट गिर रहे थे और जो सेल्स मार्केटिंग उसकी प्रभावित हो रही थी, उसने इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके अपनी मार्केटिंग को भी बढ़ाया और मार्केटिंग के साथ साथ प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी बढ़ाया, और आज टॉप नंबर की कंपनियों में शामिल है। उसके बाद हम बात करें कि काइजन कहां कहां एप्लीकेबल होता है, तो जितनी भी फार्मा इंडस्ट्रीज हैं, जो टॉप ब्रांड इंडस्ट्री है या टॉप 10 कंपनियां हैं, वो भी काइजन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती हैं। अब आप सोचेंगे कि फार्मा कंपनी, जो टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उनको काइजन की क्या जरूरत हो गई। तो वो काइजन के जो रूल्स हैं, उसमें काफी सारे टूल्स हैं, जिस टूल्स की बात हम करेंगे वीडियो की और डिटेल्स लिंक में हम देंगे, तो आप दूसरे वीडियोस के लिंक में जाके भी वो चीज जान सकते हैं। तो हम जो उसके टूल्स के बारे में दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो जो काइजन है, काइजन से इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छा जो है क्वालिटी प्रोडक्ट बन के सामने आया। इंडस्ट्री, जो फार्मा इंडस्ट्री है, टॉप ब्रांड इंडस्ट्रीज है, उन्होंने अपने वर्करों को एक टास्क दिया। उन्होंने बोला जो मशीन चल रही है उसमें आप अपडेशन के लिए बताइए क्या नया अपडेशन है। अगर वहां सेफ्टी सिग्नल्स नहीं है तो सेफ्टी सिग्नल्स को हम लगाएं कैसे, फिर सेफ्टी सिग्नल्स कहां कहां नहीं है आपके, कहां कहां सेफ्टी क्राइटेरिया को फुल करना है, प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाना है।